dear students. Today it's about summary of Julius Caesar written by William Shakespeare. This is the tragedy play. Okay. आज हम बात करेंगे आपसे जूलियस सीजर की समरी की। विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा था। ये एक ट्रेजिक प्ले है। अब यहाँ पर पहले मैं आपको समरी समझाऊंगी, उसके बाद आपको 50 MCQs क्वेश्चन। अगर आप टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप एक बार रिवाइज कर सकें अपने पूरे कंटेंट को। ओके डियर, चलिए अब बात करते हैं। समरी ऑफ जूलियस सीजर बाय विलियम शेक्सपियर। Julius Caesar is a tragic play set in ancient Rome, centered around the political intrigue and assassination of the Roman leader Julius Caesar. कहा जा रहा है आपसे कि जूलियस सीजर एक ट्रेजेडी प्ले है जिसका जो प्लॉट है उसकी सेटिंग की गई है एंसेंट रोम में, यानी प्राचीन रोम में। ये पूरी कहानी घूमती है एक केंद्र बिंदु के चारों ओर, जिसमें पॉलिटिकल इंट्रिगर है और एसेसिनेशन है, यानी एक रोमन लीडर की हत्या की बात की जा रही है राजनीतिक दबाव में। जूलियस सीजर, वो कौन था रोमन लीडर? जूलियस सीजर, जिसकी हत्या की गई। The play explores themes of power, betrayal and the consequences of political decisions. ये प्ले पूरी तरह हमारे जो थीम है उसको एक्सप्लोर करता है, पावर को, धोखे को, बेट्रायल को, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस, और राजनीति में हुए ऐसे डिसीजंस को जो कि उस समय पर घटनाएं घटित हो रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग इस प्ले को इसकी थीम को एक्सप्लोर किया गया। ठीक है, राजनीति में यही सब चीज़ें होती है ना, पावर, बेट्रायल एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉलिटिकल डिसीजंस, यानी समकालीन जो पॉलिटिकल डिसीजंस हो रहे थे तो उनके अकॉर्डिंग इस प्ले को अच्छे से यहाँ पर क्रिएट किया गया। अब देखते हैं प्लॉट समरी। द प्ले बिगिंस इन रोम। प्ले की शुरुआत रोम में होती है। वेयर जूलियस सीजर हैज़ रिटर्न विक्टोरियस आफ्टर ए मिलिट्री कैंपेन गेनिंग इमेंस पावर एंड इन्फ्लुएंस। जहाँ पर जूलियस सीजर वापस लौट रहा है अपनी जीत के बाद मिलिट्री कैंप में, जहाँ उसने शक्ति और प्रभाव को बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लिया है। Some Romans, including the senator Cassius, fear that Caesar's increasing power will lead him to declare himself king and destroy the Roman Republic. अब इसमें यहाँ पर देखिए कुछ रोमन्स हैं जिसमें कि हमारे जो सीनेटर कैशियस है वो भी, कुछ रोमन्स ऐसे हैं जिसमें कि कैशियस भी साथ में, वो सब ये सोच रहे हैं कि अब सीजर की पावर बढ़ गई है तो पूरे रोम को लीड करेगा। अगर वो पूरे रोम को लीड करेगा तो उनको ये डर है कि अब ये खुद को राजा घोषित कर देगा, और जैसे ही ये खुद को राजा घोषित करेगा रोम का, तो रोम की जो रिपब्लिक, जो लोकतंत्र व्यवस्था है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा, मीन्स उसको ख़त्म कर देगा। तो सीजियर से किसी को कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ रोम के भविष्य को लेकर कैशियस और कुछ रोमन्स को चिंता थी। ठीक है, वो डर रहे थे। दे बिगिन टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट हिम। बस यहीं से वो शुरू कर देते हैं षड्यंत्र रचना उसके खिलाफ। ब्रूटस, ए क्लोज फ्रेंड ऑफ सीजर, इज मैनिपुलेटेड बाय कैशियस इनटू जॉइनिंग द कॉन्स्पायरेसी। ब्रूटस, जो कि सीजर का बहुत ही करीबी दोस्त था, उसे भी मैनिपुलेट कर दिया जाता है, यानी उसके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है कैशियस के द्वारा, जब वो कॉन्स्पायरेसी में शामिल हो जाता है। तो जो कैशियस था वो भी ब्रूटस को भड़काता है और कहता है कि अब अच्छा नहीं हुआ है, सीजर के पास ज़्यादा ताकत आ गई है, अब वो रोमन का राजा खुद को घोषित कर देगा, और रिपब्लिक जो हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारा लोकतंत्र का जो मैनेजमेंट है, वो ख़त्म हो जाएगा। डेस्पाइट हिज फ्रेंडशिप विद सीजर, बजाय इसके कि वो उसका दोस्त भी था, ब्रूटस बिलीव्स दैट सीजर राइज टू एब्सोल्यूट पावर वुड हार्म रोम एंड इट्स डेमोक्रेटिक आइडियल्स। सीजर, अब देखिए, सीजर हालांकि उसका दोस्त है, लेकिन ब्रूटस इस बात पर विश्वास कर लेता है कि हाँ, सीजर को क्योंकि शक्ति अब पूर्ण रूप से मिल गई है तो रोम के लिए हानिकारक है, और जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं वो जो है खतरे में है। टुगेदर विद अदर सीनेटर्स दे प्लॉट टू असैसिनेट सीजर। तब वो भी उन्हीं सीनेटर्स के साथ मिल जाता है और एक प्लॉट की रचना करता है जिसमें सीजर की हत्या होनी है। नेक्स्ट, ऑन the Ides of March, Caesar is warned of the conspiracy by a soothsayer and his wife Calpurnia, but the dismisses the warnings.
मार्च के महीने में सीजर्स के को वार्न किया जाता है कि उसके खिलाफ कुछ लोग कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं। उसकी पत्नी भी उसे इस बारे में जानकारी देती है और उसे कुछ डर भी लगता है, तो वो बताती है कि तुम्हें मैं वार्न करती हूँ। बाकी अदर लोगों से भी सीजर को पता चल रहा था कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उसकी वाइफ का नाम कैलिफोर्निया है, लेकिन वो उस वार्निंग को डिसमिस कर देता है, मतलब उस पर ध्यान ही नहीं देता। ही गोज टू द सीनेट वेयर ही इज स्टेप टू डेथ बाय ब्रूटस एंड द कॉन्स्पायरेटर्स। लेकिन वो अपने सीनेट्स के बीच में जाता है और जहाँ जाने के बाद उसकी डेथ ब्रूटस और दूसरे जो कॉन्स्पायरेटर्स थे उन्होंने उसकी मृत्यु को अंजाम दिया। यानी उसकी हत्या करने वाला, उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रूटस ही था पीछे से। और जिन्होंने कॉन्स्पायरेसी को क्रिएट किया था वो कॉन्स्पिरेटर्स थे। फॉलोइंग सीजर्स असैसिनेशन रोम फॉल्स इनटू चाओस। जैसे ही सीजर की हत्या होती है, रोम में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सीजर्स लॉयल फ्रेंड मार्क एंटोनी सिक्स रिवेंज। सीजर का जो एक वफादार दोस्त था, उसका नाम मार्क एंटोनी है, वो बदला लेने के लिए उतावला हो जाता है। इन ए famous funeral speech, Antony turns the Roman public against the conspirators by reading Caesar's will and highlighting Caesar's virtues. अब एंटोनी आगे आकर के रोमन पब्लिक को समझाता है और कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ एक मुहिम छेड़ देता है। वो कहता है कि सीजर की जो विल थी, यानी कि जो उसकी वसीयत थी, उसको हाईलाइट करता है और सीजर के अच्छे गुणों की चर्चा करता है और उसके फ्यूनरल पर वो एक बड़ी अच्छी स्पीच देता है जो काफ़ी फेमस हुई। दिस कॉजेज अ सिविल वॉर। बस यही कारण बना था गृह युद्ध का, और फिर रोम में क्या हो जाता है, गृह युद्ध छिड़ जाता है। ब्रूटस एंड कैशियस फेस मार्क एंटोनी एंड सीजर्स अडॉप्टेड हायर। ब्रूटस और कैशियस मार्क एंटोनी का सामना करते हैं और सीजर ने क्योंकि उसको उत्तराधिकारी चुना था। ऑक्टेवियस इन बैटल के ऑक्टेवियस की लड़ाई में सीजर ने मार्क एंटोनी को अपना उत्तराधिकारी चुना था, डेस्पाइट ब्रूटस अर्लियर मॉरल जस्टिफिकेशन। इसके साथ ही ब्रूटस बहुत जल्दी ही अपनी नैतिकता के न्याय को लेकर के परेशान हो जाता है कि शायद उससे गलती हुई। द कॉन्स्पायरेटर्स आर डिफीटेड। जबकि जितने भी कॉन्स्पायरेटर्स थे वो सब हार जाते हैं। इन द एंड ब्रूटस, और अंततः ब्रूटस ओवरवेल्म्ड बाय गिल्ट एंड द रियलाइजेशन दैट हिज एक्शंस हैव लेड टू रन कमिट सुसाइड। ब्रूटस इतना शर्मिंदा होता है अपनी इस गलती से, अपने इस गिल्ट से कि उसने सीजर की हत्या की। उसे ये महसूस होता है कि उसने अपने एक काम से सब कुछ बर्बाद कर दिया और यही सोचकर वो आत्महत्या कर लेता है। द प्ले concludes with Antony and Octavius taking control of Rome. अब प्ले के कंक्लूजन में हम ये देखते हैं कि एंटनी और ऑक्टेवियस दोनों ही मिलकर के रोम को कंट्रोल करते हैं, while Brutus tragic and underscores the consequences of betrayal and the personal cost of political ambitions. जबकि ब्रूटस जबकि ब्रूटस का अंत बहुत ही ट्रेजिक रूप में होता है और जो हालात धोखे के और पर्सनल जो उसने अपनी कीमत चुकाई थी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर ये सब चीज़ें अंडरस्कोर्स रहती हैं, यानी यही सब चीज़ें ब्रूटस की ट्रेजेडी की वजह बनती हैं। तो पहले तो जूलियस सीजर को मरवाने में ब्रूटस शामिल हो गया था कॉन्स्पायरेटर्स के साथ में, और बाद में जब उसने खुद से कमिट सुसाइड किया तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसे खुद भी फील हुआ कि जो धोखा दिया उसने, पर्सनल कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशंस के पीछे उसने जो हालात बन रहे थे, अंततः ब्रूटस का जो अंत हुआ वो ट्रेजिक हुआ। ठीक है, अब हम मैन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो ज़्यादातर इस तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज टाइप के एग्ज़ाम में। तो हमें अगर मैन कैरेक्टर्स पता होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन क्या था। Julius Caesar, the ambitious Roman leader whose assassination sets off the tragic events of the play. जूलियस सीजर रोमन लीडर है, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है और साथ ही ये वो व्यक्ति है जिसकी हत्या कर दी गई ना प्ले के ट्रेजिक इवेंट्स में। नंबर 2, ब्रूटस, रेस्पेक्टेड रोमन सीनेटर एंड सीजर्स क्लोज फ्रेंड। ये रेस्पेक्टेड रोमन सीनेटर है और सीजर का करीबी दोस्त भी। Who joins the conspiracy out of loyalty to Rome? वो सिर्फ रोम के साथ वफादारी निभाने के लिए कॉन्स्पायरेसी में शामिल हो जाता है। कैशियस, द मास्टरमाइंड बिहाइंड द कॉन्स्पायरेसी हु मैनिपुलेटेड ब्रूटस इनटू जॉइनिंग।
कैशियस वो व्यक्ति है जो कि पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है और जो ब्रूटस के भी दिमाग को चेंज कर देता है और उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। मार्क एंटोनी, सीजर्स लॉयल फ्रेंड हु सिक्स रिवेंज अगेंस्ट द कॉन्स्पायरेटर्स। मार्क एंटोनी वो व्यक्ति है जो कि सीजर का एक लॉयल फ्रेंड है, लेकिन वो उसे जब सीजर की हत्या हो जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये समझो कि एक तरह से बेचैन हो जाता है बदला लेने के लिए उन षड्यंत्रकारियों से। नंबर 5, कैल्पुर्निया, सीजर्स वाइफ हु ड्रीम्स ऑफ सीजर डेथ एंड ट्राइज टू वार्न हिम। ये सीजर की वाइफ है जिसने सपना देखा था सीजर की मृत्यु का और वो उसे कोशिश करती है वार्न करने की भी। नंबर 6, ऑक्टेवियस, सीजर्स अडॉप्टेड हेयर हु इवेंचुअली फॉर्म्स ए ट्रमवायरेट विद एंटनी। सीजर्स का ऐसा उत्तराधिकारी जो उसने गोद लिया था और जो इवेंचुअली उस समय पर एंटनी के साथ मिलकर के जीत को हासिल करता है और सीजर के जितने भी हत्यारे थे उनसे बदला लेता है। जूलियस सीजर examines the complexity of political power, loyalty and moral choices. जूलियस सीजर को अगर हम देखें तो इसे एग्जामिन किया जा सकता है पॉलिटिकल पावर, लॉयल्टी और मॉरल चॉइसेस के आधार पर। इसकी जो जटिलताएं थी उन आधार पर हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं। हाईलाइटिंग हाउ पर्सनल एम्बिशंस एंड पॉलिटिकल एक्शंस कैन हैव डिवेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज। साथ ही इसमें इस चीज़ को हाईलाइट करके दिखाया गया है कि कभी कभी पर्सनल एम्बिशन एंड पॉलिटिकल एक्शंस किस तरीके से हालातों के आगे जो हमारे परिणाम होते हैं वो निकल करके आ सकते हैं। चलिए, ये आपकी समरी थी जो मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है। मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन शेक्सपियर जूलियस सीजर। ये वो क्वेश्चन है जो आपसे टीजीटी, पीजीटी, नेट या अदर कोई भी एग्ज़ाम, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 1, हु वांट सीजर अबाउट द आइडियाज़ ऑफ मार्च। पूछा जा रहा है कि वो कौन लोग थे सीजर के को जिन्होंने सबसे पहले आइड्स ऑफ मार्च के बारे में क्या किया था, वार्न किया था। तो वो सूटसायर थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द फर्स्ट टू स्टैब सीजर। सबसे पहला जो चाकू मारा था सीजर के वो किसने मारा था, कास्का ने। राइट ऑप्शन इज द सी, कास्का। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ सीजर्स वाइफ। सीजर्स की वाइफ का नाम क्या था, कैल्पुर्निया। क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन आंसर ऑप्शन बी इज राइट, कैल्पुर्निया। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिलीवर्स द फेमस फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन स्पीच। हु डिलीवर्स द फेमस, पूछा जा रहा है कि वो फेमस स्पीच किसने डिलीवर की थी अपने दोस्त रोमन कंट्रीमैन के को, जिसका टॉपिक का नाम था फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन। तो ये स्पीच किसने दी थी, तो वो थे मार्क एंटोनी जो इसका क्लोज फ्रेंड था। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज कैरेक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट सीजर। वो कौन सा कैरेक्टर है जो कि सीजर के अगेंस्ट कॉन्स्पायरेसी में शामिल नहीं हुआ। तो इसमें आएगा आपका सी ऑप्शन इज द राइट, मार्क एंटनी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ब्रूटस मैन रीजन फॉर एग्रीइंग टू किल सीजर। ब्रूटस का क्या कारण था कि वो तैयार हो गया सीजर को मारने के लिए। तो इसमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ही बिलीव सीजर विल बिकम ए टायरेंट। क्योंकि उसे ऐसा विश्वास हो गया था कि सीजर अब एक क्या हो जाएगा, तानाशाह बन जाएगा, इसलिए उसने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच कैरेक्टर इज परसुएडेड बाय कैशियस टू जॉइन द कॉन्स्पायरेसी। वो कौन सा कैरेक्टर है जिसने बाद में कॉन्स्पायरेसी को ज्वाइन किया कैशियस, मतलब कैशियस को मारने के लिए, लेकिन वो शुरू में शामिल नहीं था। आंसर सी इज द राइट आंसर, ब्रूटस। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज सीजर रिएक्ट व्हेन ही इज वार्न्ड अबाउट द आइडियाज ऑफ मार्च। तो सीजर का क्या रिएक्ट था जब उसे वार्न किया जाता है आइड्स ऑफ मार्च के बारे में। तो आंसर इज द राइट, ही लाफ्स इट ऑफ। वो इस पर बहुत तेज़ी से हंसता है क्योंकि वो यकीन नहीं करता ना वार्निंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेज इट टू ब्रूट। किसने कहा इट टू ब्रूट। आंसर सी, सीजर। अब ये जान लीजिए कि ये जो कोटेशन है ना, इट टू ब्रूट, ये बहुत ही फेमस कोटेशन है क्योंकि जब सीजर को के सब लोग हत्या कर रहे थे और उसको जो है चाकू मार रहे थे, तो उसी समय ब्रूटर अपना वार करता है उसके ऊपर
तब सीज़र पीछे मुड़कर कहता है कि ब्रूटस तुम भी। मतलब वो तो उसका क्लोज फ्रेंड था, और एक क्लोज फ्रेंड से ये उम्मीद कभी कोई नहीं रखता कि वो उसकी पीठ में चाकू मारेगा या सीने पे चाकू मारेगा, लेकिन ब्रूटस ये करता है। तब सीज़र उसे बड़ी ही, मतलब एक होता नहीं कि अब एक अनबियरेबल जो उसकी साइट होती है उससे देख करके उसको बोलता है कि ब्रूटस तुम भी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज ब्रूटस वांट टू अचीव बाय असैसिनेशन सीजर। पूछा जा रहा है ब्रूटस क्या चाहता था, क्यों उसने सीजर की हत्या की थी, उसकी हत्या के द्वारा वो आखिर ऐसा चाहता क्या था। तो वो क्या चाहता था, सेव रोम फ्रॉम ए टायरेंट, वो सिर्फ एक तानाशाह से रोम को बचाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 11, विच कैरेक्टर स्पीक्स द लाइन, वो कौन सा कैरेक्टर है जिसने इन लाइन्स को बोला। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्स। आंसर बी कैशियस, कैशियस ने इन वर्ड्स को बोला था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मार्क एंटोनीज फ्यूनरल स्पीच, क्या पर्पज था मार्क एंटोनी का जो उसने फ्यूनरल पर स्पीच दी। आंसर बी इज द राइट आंसर, टू मैनिपुलेट द क्राउड अगेंस्ट द कॉन्स्पायरेटर्स, वो चाहता था जो भीड़ फ्यूनरल में इकट्ठी हुई है वो बदल जाए उन कॉन्स्पायरेटर्स के खिलाफ जिन्होंने सीजर की हत्या की। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डज सीजर डाई, सीजर कैसे मरता है। बी ऑप्शन इज द राइट, ही इज स्टेप्ड बाय द कॉन्स्पायरेटर्स, कॉन्स्पायरेटर्स के चाकुओं के द्वारा किए गए हमले से। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज सीजर्स रिएक्शन टू द सीनेट्स प्रपोजल टू मेक हिम किंग। व्हाट वाज सीजर रिएक्शन टू द सीनेट्स प्रपोजल टू मेक हिम किंग, पूछा जा रहा है सीजर का क्या रिएक्शन था जब सीनेट का प्रपोजल उसके पास आता है राजा बनने के लिए। आंसर सी इज द राइट ऑप्शन, ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड, वो इसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी टाइम्स इज सीजर स्टैब्ड, पूछा गया है कितनी बार सीजर को स्टब्ड किया गया, मतलब मारा गया। आंसर बी 23 उसको चाकू भोंके गए। क्वेश्चन नंबर 16, हु सेड क्राई हैवॉक एंड लेट स्लिप द डॉग्स ऑफ वॉर, किसने कहा क्राई हैवॉक एंड लेट स्लिप द डॉग्स ऑफ वॉर। आंसर सी इज द राइट आंसर, मार्क एंटोनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज ब्रूटस बिलीव अबाउट सीजर्स एम्बिशंस, ब्रूटस का ऐसा कौन सा विश्वास था सीजर्स के बारे में, सीजर की महत्वाकांक्षाओं को लेकर। आंसर सी इज द राइट आंसर, द सीजर विल मेक रोम ए मोनार्की, सीजर रोम को एक मोनार्की के रूप में देखना चाहता था, यानी वहाँ पे क्या रहे, हमेशा लोकतंत्र बहाल रहे। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द फर्स्ट टू सजेस्ट सीजर शुड बी किल्ड, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सीजर को मारे जाने के लिए सलाह दी थी। आंसर बी कैशियस, वो सबसे पहला व्यक्ति कैशियस था जिसने सीजर को मारने की सजेस्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डज कैशियस डाई, कैशियस कैसे मरता है। आंसर सी इज़ द राइट ऑप्शन, ही कमिट्स सुसाइड, लास्ट में वो सुसाइड कर लेता है, ये खुद ही अपने गिल्ट में आ जाते हैं ना ब्रूटस और ये कैशियस वगैरह। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज सीजर गोस्ट टेल ब्रूटस, सीजर का भूत ब्रूटस को क्या बताता है। आंसर बी इज द राइट ऑप्शन, यू विल डाई एट फिलिप्पी, तुम भी मरोगे फिलिप्पी पर। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज द रूलर ऑफ रोम एट द एंड ऑफ द प्ले, कौन रोम का अंततः इस प्ले में फिर राजा बना। तो वो है आंसर सी इज द राइट, ऑक्टिवियस, ऑक्टिवियस कौन है, हायर ऑफ द सीजर, सीजर ने जिसको अपना उत्तराधिकारी चुना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रूटस एंड सीजर, ब्रूटस और सीजर के बीच में क्या रिलेशनशिप था। आंसर सी इज द राइट आंसर, फ्रेंड्स, दोनों दोस्त थे। 23, क्वेश्चन नंबर 23, हु इज पोर्शिया, पोर्शिया कौन है। आंसर बी ब्रूटस वाइफ, ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया थी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज सीजर डू व्हेन ही सीज द आइडियाज ऑफ मार्च ऑन द कैलेंडर, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, व्हाट डज सीजर डू व्हेन ही सीज द आइडियाज ऑफ मार्च ऑन द कैलेंडर, कैलेंडर में मार्च के महीने में जो सीजर था उसने कब क्या होते हुए ऐसा देखा था। आंसर बी, ही इग्नोर्स इट, लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया था। व्हाट डज सीजर डू व्हेन ही सीज द आइडियाज ऑफ मार्च ऑन द कैलेंडर,
जब उसने कैलेंडर पर मार्च को देखा, आइडिस ऑफ मार्च को देखा, तो फिर क्या हुआ? उसने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया बल्कि उसको इग्नोर किया। क्वेश्चन नंबर 25, विच कैरेक्टर सेज नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर? कौन सा कैरेक्टर है जो कहता है कि मुझे सीजर से कहीं ज़्यादा मोहब्बत अपने रोम से है? तो आंसर बी इज़ द राइट, ब्रूटस। क्वेश्चन नंबर 26, विच रोमन गॉड डज सीजर रेफर टू ड्यूरिंग हिज स्पीच? रोमन का वो कौन सा देवता था जो सीजर को रेफर करता है उसकी स्पीच के दौरान? आंसर ए, जुपिटर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉर्म इन एक्ट फर्स्ट? स्टॉर्म इन एक्ट फर्स्ट की क्या सिग्निफिकेंस है? आंसर बी इज द राइट, इट फोरशेडोज ट्रबल फॉर रोम। क्वेश्चन नंबर 28, हु डज ब्रूटस स्पीक टू बिफोर द बैटल ऑफ फिलिप्पी? ब्रूटस क्या बोलता है बैटल ऑफ फिलिप्पी के सामने? आंसर सी, सीजर्स गोस्ट, सीजर का भूत है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज ब्रूटस बिलीव विल हैपन आफ्टर सीजर्स डेथ? ब्रूटस को क्या विश्वास हो जाता है जब सीजर की हत्या हो जाती है? तो उसे क्या विश्वास हो रहा था? आंसर बी, रोम विल बी फ्री एंड हैप्पी। तो उसे ऐसा विश्वास था कि सीजर की हत्या होने के बाद रोम एकदम फ्री और हैप्पी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज पोर्शिया डाई? पोर्शिया की मृत्यु कैसे होती है? आंसर बी इज द राइट आंसर, शी किल्स हरसेल्फ बाय स्वेलोइंग हॉट कॉल्स। वो खुद को ही मार लेती है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट वाज ब्रूटस ग्रेटेस्ट फियर? ब्रूटस को सबसे बड़ा डर क्या था? आंसर ए इज द राइट आंसर, दैट सीजर वुड बिकम ए डिक्टेटर, कि सीजर कहीं आगे चल कर के डिक्टेटर ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32, हु सेज द पीपल आर ए सी एंड आई एम द फिश? ये कौन कहता है कि लोग यहाँ पर समंदर हैं और मैं एक छोटी मछली हूँ या मैं एक मछली हूँ? आंसर ए इज द राइट आंसर, मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी ये वर्ड्स बोलता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट हैपेंस टू द कॉन्स्पायरेटर्स आफ्टर सीजर डेथ? सीजर की डेथ के बाद कॉन्स्पायरेटर्स जितने भी थे उनके साथ क्या क्या होता है? आंसर बी इज द राइट आंसर, दे फ्ली फ्रॉम रोम, वो रोम को छोड़कर भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्क एंटनी एंड ऑक्टेवियस एट द एंड ऑफ द प्ले? दोनों के बीच, मार्क एंटनी ऑक्टेवियस के बीच में प्ले के अंत में क्या रिलेशनशिप सामने आता है? आंसर बी इज एलीज। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज मार्क एंटनी कॉल सीजर ड्यूरिंग हिज स्पीच? मार्क एंटनी अपनी स्पीच के दौरान सीजर को क्या कहकर पुकारता है? आंसर सी इज द राइट आंसर, एन ऑनरेबल मैन, एक सम्मानित व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 36, हु डज ब्रूटस एक्यूज ऑफ बेटरिंग हिम ड्यूरिंग द फाइनल बैटल? हु डज ब्रूटस एक्यूज ऑफ बेटरिंग हिम ड्यूरिंग द फाइनल बैटल? वो कौन व्यक्ति था जिसने ब्रूटस के सामने आकर के ब्रूटस एक्यूज ऑफ बेट्राइंग यानी धोखा देने के लिए फाइनल बैटल में, वो कौन व्यक्ति था जो ब्रूटस को भी धोखा दिया जिसने? तो वो आंसर ए, कैशियस है। हु डज ब्रूटस एक्यूज ऑफ बेट्राइंग हिम, यानी उसने उसको धोखा दिया फाइनल बैटल के दौरान, तो वो व्यक्ति कैशियस था। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर डज द फाइनल बैटल ऑफ द प्ले टेक प्लेस? जो फाइनल बैटल हुई थी वो किस जगह पर हुई? तो आंसर सी, फिलिप्पी में। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ब्रूटस डेथ? ब्रूटस की मृत्यु का मुख्य कारण क्या था? आंसर डी इज द राइट आंसर, सुसाइड। क्वेश्चन नंबर 39, विच कैरेक्टर इज सेंट टू गिव सीजर द क्राउन 3 टाइम्स? कौन सा कैरेक्टर है कि सीजर को तीन बार जो था क्राउन भेजा गया? तो वो कौन सा कैरेक्टर है जिसने ऐसा किया था? विच कैरेक्टर इज सेंट टू गिव सीजर द क्राउन 3 टाइम्स? आंसर बी इज द राइट आंसर, मार्क एंटोनी, जिसे 3 बार सीजर को क्राउन पहनने के लिए भेजा था या दिया था। व्हाट हैपन्स टू सीजर्स विल? सीजर की इच्छा क्या थी? आंसर बी इज द राइट, इट इज़ रीड अलाउड टू द पीपल। उसकी इच्छा थी कि इसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाए लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 41, हु रिफ्यूजेस टू जॉइन द कॉन्स्पायरेसी अगेंस्ट सीजर? कौन व्यक्ति था जिसने सीजर के अगेंस्ट कॉन्स्पायरेसी में शामिल होने से मना कर दिया? आंसर डी, सिसेरियो। सिसेरियो ने मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 42, हु सेज दिस वाज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल? किस व्यक्ति ने इन शब्दों को कहा? आंसर ए, मार्क एंटोनी। मार्क एंटोनी ने कहा था।
Question number 43. What does Mark Antony predict will happen after Caesar's death? What does Mark Antony predict will happen after Caesar's death? सीजर की मृत्यु के बाद एंटोनी ने क्या प्रिडिक्शन की थी? आंसर बी, वॉर एंड चॉस विल फॉलो। यानी अब लोग किसका सामना करेंगे? युद्ध और मुसीबतों को इनको मतलब सामना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44. हाउ डज सीजर रिएक्ट टू द आइडिया ऑफ बीइंग क्राउन किंग? सीजर किस तरीके से रिएक्ट करता है जब वो ये जान जाता है कि लोगों का ऐसा विचार है कि उसको राजा बनाना चाहते हैं? आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। ही एम्बेरेसेस द आइडिया। क्वेश्चन नंबर 45. व्हाट इज द टोन ऑफ सीजर्स लास्ट वर्ड इट टू ब्रूट? सीजर ने ये शब्द किस टोन में कहे? आंसर ए, सरप्राइज एंड बेट्रायल। धोखा देने और पर आश्चर्यचकित होने पर उसने ये शब्द कहे सीजर ने ब्रूटस को, इट टू ब्रूट। क्वेश्चन नंबर 46. हु कन्विंसेस ब्रूटस दैट सीजर मस्ट डाई? हु कन्विंसेस ब्रूटस? कौन व्यक्ति था जिसने ब्रूटस को कन्विंस किया कि अब सीजर को मर जाना चाहिए? तो वो था कैशियस, जिसने ब्रूटस को तैयार किया था सीजर को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47. हु डिलीवर्स द लास्ट स्पीच इन द प्ले? प्ले की लास्ट स्पीच कौन डिलीवर करता है? आंसर सी इज द राइट आंसर, ऑक्टेवियस। ऑक्टेवियस प्ले में लास्ट स्पीच देता है। क्वेश्चन नंबर 48. व्हाट इज द सीजर ट्रेजिक फ्लॉ? आंसर सी इज द राइट ऑप्शन, प्राइड। क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट डज ब्रूटस डू आफ्टर सीजर्स डेथ? ब्रूटस सीजर की मृत्यु के बाद क्या करता है? आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। ही डिलीवर्स ए स्पीच टू जस्टिफाई हिज एक्शंस। वो एक स्पीच डिलीवर करता है और ये लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो भी एक्शन किया है या जो भी काम किया है वो सही है, उचित है। क्वेश्चन नंबर 50. व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स? कॉन्स्पिरेटर्स का जो भाग्य था उसके साथ, भाग्य उनके साथ क्या करता है कॉन्स्पिरेटर्स के साथ? आंसर बी इज द राइट ऑप्शन। दे आर कैप्चर्ड एंड किल्ड। वो सभी पकड़े जाते हैं और आखिर में मारे जाते हैं। तो ये उनका अल्टीमेटली भाग्य बना। These MCQs cover various key moments and themes in Julius Caesar and should help in understanding the play's many events and characters. समझ में आया आप लोगों को सबको? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है। आपको पहले मैंने समरी बता दी, यहाँ पर मैंने आपको समरी क्लियर कर दी। उसके बाद फिर मैंने आपको जो क्या किया कि सभी प्लॉट समरी बता दी। फिर उसके बाद मैंने सारे मैन कैरेक्टर्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग से देखिए, समरी बता दी गई है आपको, फिर आपको मैन कैरेक्टर्स बता दिए गए हैं एक एक करके। उसके बाद आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो करा दिए गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन टीजीटी एग्जाम प्रिपरेशन, अदरवाइज पीजीटी एग्जाम प्रिपरेशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम प्रिपरेशन, नेट जेआरएफ। अगर कोई बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं से भी कुछ भी इस तरह का डायलॉग या ऐसा कोई भी कोटेशन पूछा जा सकता है जो कि आपको ना पता हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो आपको ये पूरी स्टोरी, पूरा आपको कंटेंट समझ आएगा और इस तरह से आपका बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। और इस तरह आप तैयारी करिए। देखिए अभी मुझे लगता है 30 मिनट का वीडियो बना है, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं है, जिसमें आपको समरी भी कवर हो रही है प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी आपके कवर हो गए हैं 50। जल्दी जल्दी हमने इसीलिए कवर किया ताकि बहुत ज़्यादा टाइम आपका ना लिया जाए और आप बहुत कम टाइम में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को स्टडी करें। ओके, चलिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस पे अपने चैनल हर घर इंग्लिश पर अपलोड करती रहूँ। अब इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ में जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। और इसी तरह से हमारे साथ लगातार आप बने रहिए हमारे चैनल पर और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।